आदेश जय महाकाल। साधकों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी महफिल में गए और सबकी नजरें सिर्फ तुम पर टिक गई हों? या कभी ऐसा महसूस किया कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति आ जाए कि दुनिया तुम्हारे पीछे खिंच चली आए? लोग इसे पर्सनालिटी कहते हैं, पर मैं इसे सम्मोहन की पराकाष्ठा कहता हूं। आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है, और उसका नाम है रतिप्रिया यक्षिणी, वो शक्ति जो कामदेव के साक्षात अंश से जुड़ी है। आज हम उस सुंदरता और उस ओज की बात करेंगे जो केवल होश नहीं उड़ाती, बल्कि साधक को एक ऐसा तेज दे देती है कि शत्रु भी नत मस्तक हो जाए। अगर तुम्हारी जिंदगी बेरंग हो चुकी है और तुम उस दिव्य आकर्षण की तलाश में हो, तो आज का यह भाग तुम्हारी रूह को जगा देगा। ध्यान से सुनो, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। रतिप्रिया की साधना कोई खेल नहीं है, ये कामदेव की वो प्रचंड ऊर्जा है। यानी ये साधना कोई ऐसा खेल नहीं है, ये कामदेव की वो प्रचंड ऊर्जा है जिसे अगर सही से नहीं समझा तो ये तुम्हें भस्म भी कर सकती है। आज मैं इसके प्रथम चरण और उन संकेतों की बात करूंगा जो बताते हैं कि रतिप्रिया तुम्हारे आवाहन के लिए तैयार है। मेरे शिष्यों, तंत्र जगत में यक्षिणियां केवल धन या ऐश्वर्य की दात्री नहीं होती, वे अनुभव की दात्री हैं। रतिप्रिया यक्षिणी का सीधा संबंध कामदेव और रति की उस ऊर्जा से है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में सृजन का आधार है। मैंने पहले साधना डाली थी स्वर्ण वर्षा करने वाली देवी के बारे में, यानी कनकवती के ऊपर। तो कुछ लोग मुंह फाड़ के दांत निकाल के बहुत इमोजी भेज रहे हैं। उनको लगता है कि कोई सुंदरी आएगी और वो सोने का घड़ा ऊपर से बरसाएगी, तो मैं यहां पर मजाक कर रहा हूं। स्वर्ण का मतलब यहां पर कोई इंसान या कोई सुंदरी घड़ा नहीं बरसाती है। इसका मतलब है कि आपकी स्थिति, जो अभी आपकी कंडीशन है, वो सही हो जाएगी। कुछ मूर्खों को सिर्फ कमेंट करना होता है, उनको तंत्र का ज्ञान ही नहीं है, उनको तंत्र के सड़कर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। वो अपना मुंह फाड़ते हुए या तो इमोजी भेजेंगे या तो कमेंट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं। जो इंसान पूरी वीडियो सुन लेगा, समझ लेगा, वो तंत्र को समझ लेगा, वो तंत्र में आगे बढ़ जाएगा। तंत्र ऊर्जा का खेल है, और जो इस ऊर्जा के खेल को समझ गया वो सब कुछ पा सकता है जिसकी आपको चाहत हो। कैसे एक इंसान दूर से बैठे बैठे आपके ऊपर वशीकरण कर देता है, कैसे एक इंसान आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, कैसे एक इंसान जब आपको याद करता है तो आपको हिचकियां आने लगती है, कैसे आप किसी के बारे में सोचते हैं तो अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, कैसे आप कुछ सोचते हैं तो आपको मिल जाता है, आप कैसे भगवान से इच्छा प्राप्ति करते हैं तो भगवान तक आपकी आवाज पहुंच जाती है। ये सब ऊर्जा का खेल है। जिनको तंत्र का ए नहीं आता है वो लोग ऐसे ही करते हैं, मुंह फाड़ते हैं। तंत्र का मतलब होता है अपनी बात अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपने ऑरा के द्वारा, अपने मंत्रों के द्वारा एक तरीके से अनुशासन में ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाना। एक कहावत इसके लिए कही गई है कि वो इंसान चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, तो क्या वो चम्मच उसके शरीर पर चिपका था? वो इंसान सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ। ये कहावतें हैं। ऐसे ही होता है कि वो अप्सरा जो आपको सोने की असरपिया घड़ा देगी, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अप्सरा आके आपके हाथ में सोने का सिक्का रख देगी। सोने के सिक्के इतने सारे रखेगी ना, तो पहले आपको गवर्नमेंट पकड़ लेगी, यानी सरकार पकड़ लेगी। कभी कभी ऐसा ब्लंट बोलना पड़ता है, क्योंकि सीधी प्यार मोहब्बत की भाषा दिमाग में जल्दी नहीं घुसती है। तो ये जो चीज होती है, सोने का घड़ा, सोने का सरपी, इसका मतलब होता है कि जो अभी का आपका स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, और ये साधना के अंदर दम होता है। साधना के अंदर वो चीज है। मेरे
जो शिष्य सुन रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है, बाकी गंवार लोग दूर ही रहें। तंत्र जगत में यक्षणियां केवल धन या ऐश्वर्य की दात्री नहीं होती, वह अनुभव की दात्री हैं। रति प्रिया यक्षणी का सीधा संबंध कामदेव और रति की उस ऊर्जा से है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में सृजन का आधार है। अघोर पंथ का एक कड़वा सच सुन लो, लोग काम का नाम सुनकर शर्माते हो, उन्हें केवल ये वासना लगता है, पर असल में कामदेव की शक्ति वो ईंधन है जो तुम्हारे भीतर के बुझे हुए चिराग को फिर से जला सकती है। जब तुम रतिप्रिया की साधना के मार्ग पर बढ़ते हो तो सबसे पहले तुम्हारे आवमंडल ऑरा की सफाई होती है। तुम्हारे चेहरे पर वो निखार और आंखों में वो चमक आने लगती है जिसे काम कला कहा जाता है। और यहां पर लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। बहुत से तथाकथित साधक सोचते हैं कि बस कोई मंत्र पढ़ लिया और यक्षिणी सामने खड़ी हो जाएगी। नहीं, रतिप्रिया की साधना बाहरी नहीं भीतरी है। पहले तुम्हें अपने भीतर के उस काम तत्व को शुद्ध करना होगा। अगर तुम्हारे मन में मलिनता है तो रतिप्रिया तुम्हें दर्शन नहीं देगी, बल्कि तुम्हें मानसिक भ्रम देगी। यह साधना तुम्हें केवल सुंदर नहीं बनाती, ये तुम्हें अजय बनाती है, क्योंकि जिस इंसान के पास सम्मोहन की शक्ति है दुनिया उसके कदमों में होती है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। असली तरीका आगे ही समझ आता है। रतिप्रिया का आना कोई सामान्य घटना नहीं है। जब वो आती है तो वातावरण की सुगंध बदल जाती है, लेकिन उसे वश में कैसे किया जाता है और वो कौन सी एक खास सुगंध है जो उसे खींच लाती है, इसका भेद मैं अब खोलने जा रहा हूं। रतिप्रिया का साधना का जो पहला चरण है वो है ऊर्जा का संग्रहण। तुम्हें अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखना होगा ताकि तुम उस प्रचंड आकर्षण को संभाल सको। रतिप्रिया की ऊर्जा अत्यंत कोमल पर उतनी ही तीव्र है। इसके विधान में विशेष पुष्पों, अतर और दीपक की उस ज्योति का महत्व है जो तुम्हारे मन के अंधेरे को दूर करती है। जब तुम मध्य रात्रि में रतिप्रिया का नाम लेते हो तो ब्रह्मांड की तरंगे तुम्हारे शरीर के मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक एक झंझनाहट पैदा करती हैं। यही वो समय है जब कामदेव का धनुष चलता है। पर याद रहे, ये साधना प्रेम की है, अधिकार की नहीं। यक्षिणी को दासी नहीं बल्कि अपनी सहचरी या प्रेमिका के रूप में देखना पड़ता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। जो सोचोगे वो सिद्ध होगा। अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ है कि तुम्हें अपने जीवन में उस ओझ को उतारना है तो रतिप्रिया की पायलों की झनकार तुम्हें अपनी साधना के अंतिम दिनों में स्पष्ट सुनाई देगी। इसे ऐसे समझो जैसे एक फीका और मुरझाया हुआ फूल हो। उस पर कोई भंवरा नहीं बैठता, कोई उसे निहारता नहीं, लेकिन जैसे ही उस पर वसंत की बारिश पड़ती है और वो खिलता है, उसकी महक दूर दूर तक फैल जाती है। साधारण इंसान वो मुरझाया हुआ फूल है और रतिप्रिया की साधना वो वसंत की बारिश है। एक बार ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर गई तो तुम जहां खड़े हो जाओगे वहीं वसंत आ जाएगा। लोग तुम्हारी बातों से, तुम्हारी चाल से और तुम्हारे व्यक्तित्व से मोहित होने लगेंगे। आज जो बताया वो सिर्फ एक संकेत है। रतिप्रिया की सुंदरता और उसकी शक्ति का वास्तविक अनुभव यहां नहीं रुकता। जो लोग वास्तव में अपने भीतर उस कामदेव की शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं और साक्षात दर्शन का सौभाग्य पाना चाहते हैं, उनके लिए रतिप्रिया साधना विधान का अगला चरण भाग 3 और 4 केवल हमारे सदस्यों के लिए खुला है। वहां हमने वो विशिष्ट मंत्र और विधि साझा की है जो रतिप्रिया को तुम्हारे मंडल में आने पर मजबूर कर देगी। अपनी तैयारी पूरी करो और उस दिव्य आकर्षण के द्वार खोलो। निर्णय तुम्हारा है। आदेश, आदेश, आदेश।